Hello everyone, class 7th maths June exercise 6.3 question number 1 subtract the lower term from the upper term। आपको बोला गया है कि नीचे वाले टर्म को ऊपर वाले टर्म से माइनस करना है। कॉलम वाइज ऑलरेडी दिया ही गया है। यदि माइनस करना होता है तो अलजेब्रा में आपको बताया गया है कि माइनस करने के समय सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7ab² में से 7ab² को माइनस करेंगे तो सिंबल क्या आएगा, माइनस का सिंबल। तो आप ये देख सकते हैं कि वैल्यू सेम है, 7ab², लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो 7 - 7 कितना होता है, 0। क्रॉस आउट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0। बी दिया गया 3m में से 2m को माइनस करना है, तो माइनस का सिंबल देंगे तो एक नेगेटिव हो गया और क्या है, पॉजिटिव है। 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1, और यहाँ पे हो जाएगा m। ठीक है। और जबकि हम किसी भी लिटरल नंबर के साथ वन कांस्टेंट या न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं लिखते हैं, तो आंसर आ जाएगा m। 0 में से किसी भी नंबर को माइनस करते हैं तो सेम आता है। 0 में से अगर -2a करेंगे तो -2a ही आंसर आएगा। डी दिया गया -6b² में से +4b² को माइनस करेंगे तो माइनस का सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। दोनों नेगेटिव होगा, दोनों जुड़ जाएगा तो आंसर आएगा -6 और -4 -10b²। यहाँ पे -3a और यहाँ पे -7a है, तो माइनस करते समय सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो पॉजिटिव बड़ा है और नेगेटिव छोटा है। 7 में से 3 माइनस कर देंगे, 4a आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव बड़ा है तो आंसर भी पॉजिटिव हो जाएगा। f दिया गया है -3x³ और यहाँ पे -3x³। और माइनस जब भी करना होता है तो सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप ये देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया, वैल्यू सेम हो गया तो क्रॉस आउट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 0। 5abc और -5abc माइनस करना है तो सिंबल चेंज हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो गया, दोनों पॉजिटिव हो गया। अप साइड भी पॉजिटिव है, डाउन साइड भी पॉजिटिव है, जुड़ जाएगा तो आंसर आएगा 5 + 5 10abc। अब देखिए -4 दिया है और फिर दिया गया है 3 ठीक। लिटरल नंबर यहाँ पे दिया गया है, इसको मान के चलिए ये लिटरल नंबर है। अब हमें माइनस करना है तो यहाँ पे प्लस है तो सिंबल क्या होगा, चेंज होकर माइनस हो जाएगा। दोनों निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो -4 - 3 जुड़ जाएगा तो -7 हमारा आंसर आ जाएगा। आय दिया गया -1/4y² -3/4y²। ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं कि सेम टर्म है, माइनस है, यहाँ पे सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस के दौरान, सब्ट्रैक्शन के दौरान, और ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो हम माइनस कर सकते हैं। 3/4 पॉजिटिव में से 1/4 नेगेटिव को माइनस कर देंगे तो माइनस करने फ्रैक्शन का आता ही है। यदि फ्रैक्शन का माइनस करने आता है तो 3/4 माइनस हो जाएगा 1/4, यानी लाइक टर्म्स हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे हो जाएगा 3 - 1 इक्वल हो जाएगा 2/4। इसे हम रेड्यूस कर देंगे तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। आंसर के रूप में कितना आएगा, 1/2। 1/2y²। पॉजिटिव बड़ा है तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर जे दिया गया 1/3 p² -2/3 p²। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सब्ट्रैक्शन के दौरान ही आप सिंबल चेंज कर सकते हैं, एडिशन के दौरान नहीं। दोनों पॉजिटिव हो गया, 1/3 2/3 p² है तो 1/3 और 2/3 जोड़ा जाएगा तो 3/3 आएगा। इट मीन्स 3/3 का मीनिंग होता है 1। कैसे जुड़ता है ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। 1/3 में 2/3 को ऐड कर देंगे तो 3/3 आ जाएगा। 3/3 से रेड्यूस हो जाएगा तो 1 आंसर आएगा। 1 किसी भी लिटरल नंबर के साथ लिखा नहीं जाता है न्यूमेरिकल फैक्टर के रूप में, तो आंसर आ जाएगा p²। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है सब्ट्रैक्ट द लोअर टर्म फ्रॉम द अपर टर्म, सेम कंडीशन। यानी ऊपर वाले टर्म में से नीचे वाले टर्म को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। कॉलम वाइज दिया गया है। कॉलम वाइज हमने कई बार बताया है कि सब्ट्रैक्शन के दौरान जो जिसको हम माइनस करते हैं
उसके सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो पहले हम सिंबल चेंज कर लेंगे, यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस। अब हम राइट साइड से माइनस करेंगे, दोनों कांस्टेंट है, एक पॉजिटिव एक क्या है नेगेटिव, दो इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव है तो माइनस करेंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, जबकि नेगेटिव बड़ा है तो आंसर भी नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर पॉजिटिव क्या है, बड़ा है तो आंसर क्या होगा पॉजिटिव, यानी 7 माइनस 4 हो जाएगा 3x, आंसर हो जाएगा 3x माइनस 3। बी दिया गया 5a प्लस 6 और इसमें से माइनस करना है 4a प्लस 3 को। तो पहले हम सिंबल चेंज कर देंगे, यहाँ पे प्लस 4a है तो ये माइनस 4a हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 है तो माइनस 3 हो गया। अब हम माइनस कर सकते हैं, प्लस 6 में से माइनस 3 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा प्लस 3। और यहाँ भी सेम कंडीशन, माइनस 5 में से प्लस 5 में से माइनस 4 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, ए हो जाएगा 1। फैक्टर लिखा नहीं जाता है न्यूमेरिकल फैक्टर, तो ए प्लस 3 आंसर हो जाएगा। 2m माइनस एन और m माइनस एन को माइनस कर देना है, तो जब माइनस करना है तो यहाँ पे प्लस है तो ये होगा माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस। अब ये देख सकते हैं कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव क्रॉस आउट हो गया, आंसर आ गया 0। और 2m में से 1 को माइनस कर देंगे 1m को, तो आंसर आएगा केवल m। तो केवल हमारा आंसर कितना आएगा, m ही आएगा। डी दिया गया 5p प्लस 6 में से हमें माइनस करना है p माइनस 3 को, तो यहाँ पे प्लस p है तो माइनस p हो जाएगा, और माइनस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा। दोनों पॉजिटिव जुड़ जाएंगे तो प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 3 प्लस 9। और 5p में से 1 माइनस कर देंगे तो 4p, यानी आंसर आ गया 4p प्लस 9। ई दिया गया है 7x स्क्वायर वाई माइनस 4 में से माइनस करना है 4x स्क्वायर वाई माइनस 7। माइनस के दौरान नीचे वाले जो लोअर टर्म होते हैं उनका सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 4 है तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7 है तो प्लस 7 हो जाएगा। अब देखेंगे कि दो इंटीजर हो गए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हम क्या कर देंगे माइनस, पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस कर देंगे, प्लस 7 में से माइनस 4 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा प्लस 3। और यहाँ पे प्लस ग्रेटर है तो आंसर भी प्लस होगा, 7 माइनस 4 हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई, आंसर हो गया 3x स्क्वायर वाई प्लस 3। एफ दिया गया है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर में से हमें माइनस करना है 2m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर। माइनस के दौरान सिंबल क्या हो जाएगा चेंज, यहाँ पे प्लस 2m स्क्वायर है तो माइनस 2m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3n स्क्वायर है तो प्लस 3n स्क्वायर हो जाएगा। अब लाइक टर्म को देखें, n स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, जुड़ जाएगा तो 3 और ये 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस 4n स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे पॉजिटिव कम है, नेगेटिव क्या है ज़्यादा है, तो आंसर क्या होगा नेगेटिव, यानी माइनस का सिंबल आएगा। और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1m स्क्वायर 1 लिखा नहीं जाता है, आंसर हो जाएगा माइनस m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर। जी दिया गया 6m क्यूब माइनस 2n स्क्वायर में से माइनस करना है माइनस 3m क्यूब प्लस 5n स्क्वायर को, सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। लाइक टर्म देख लें, माइनस कम है और दोनों निगेटिव है, यहाँ पे माइनस 2n स्क्वायर है माइनस 5n स्क्वायर है, दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस 7n स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9m क्यूब, ये हो जाएगा हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 5cd माइनस डी स्क्वायर में से हमें माइनस करना है cd प्लस 3d स्क्वायर को, सिंबल चेंज कर दिया जाएगा, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस। अब लाइक टर्म देखें डी स्क्वायर दोनों नेगेटिव हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 माइनस 4d स्क्वायर, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 4cd हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 4cd माइनस 4d स्क्वायर। क्योंकि नेगेटिव कम है तो पॉजिटिव ज़्यादा है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें कि ML अग्रवाल द न्यू बुक से क्लास 8 का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। धन्यवाद।